अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फवाद, सोलर पैनल्स के रेट क्या चल रहे हैं मार्केट में? जो हम कैंपेनिंग कर रहे हैं कि मार्केट में रेट नीचे आए, कोई इंपोर्टर्स अपने जो मार्जिन है वो स्क्वीज़ करें, तो कुछ हो रहा है वैसा या अभी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा? रेट्स कम हो गए हैं और काफ़ी हद तक कम हुए हैं, लेकिन और गुंजाइश है। जो करंट रेट्स हैं वो 75, 76, 77 रुपीज़ चल रहे हैं जेन्युइन 545, 550 वाट के पैनल्स के कराची के अंदर। तो 75 से 77 रुपीज़ के दरमियान भी मिल रहे हैं जेन्युइन विद डॉक्यूमेंट्स, बिल्कुल वेरीफाइड जेन्युइन पैनल्स हैं। और जो आपके ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी थोड़े से नए मॉडल्स हैं, जैसे कि एन टाइप हो गया या हाइमो 6 हो गया या दूसरे तीसरे जो नए मॉडल्स हैं हर मैन्युफैक्चरर के, वो रफली 80 से 83, 84 रुपीज़ के भी मिल रहे हैं। और बिल्कुल अर्ली 80s में मिल जाएंगे। बिल्कुल, मतलब 85 से तो कम ही मिलेंगे आपको। 85 तो ज़्यादा रेट हो गया, ठीक है। तो 80 रुपीज़ में भी मिल रहे हैं, 84 रुपीज़ में भी मिल रहे हैं। वो डिपेंड करता है कि वो कौन सी सीरीज़ है, कौन सा मॉडल है उसका। बट रेट्स जो एक हफ़्ता पहले या 10 दिन पहले थे, ये उससे कम हो गए, ठीक है। और इसमें अगेन कस्टमर का ही फ़ायदा है जितने रेट्स कम होंगे। आगे क्या देख रहे हैं कि रेट्स नीचे को आएंगे, स्टेबलाइज करेंगे या ऊपर जाएंगे? रेट्स 65 रुपीज़ तक आएंगे इंशाल्लाह, और ये आने 65 तक आ जाएंगे। बिल्कुल, पाकिस्तान में 65 रुपीज़ तक इंशाल्लाह रेट्स आने चाहिए और आएंगे। अब कैसे आएंगे वो अगेन वही वाली बात है, कस्टमर पे डिपेंड करता है। अगर तो वो जेन्युइन प्राइसेस को ही फॉलो करेगा, और नॉन जेन्युइन प्राइस का मतलब है कि जिसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा। अभी चक्कर बड़ा क्लियर सा है, समझा देते हैं कि अभी जो इंपोर्टर होता है ना, वो 10 से 12 रुपये एंजॉय कर रहा था पर वॉट के पीछे। वो 10 से 12 रुपये का मार्जिन रख के बैठा हुआ था। तो जब सोलर पैनल 80-90 उससे भी ज़्यादा ही थे, जब वो 80-88 रुपये में बेच रहे थे, 90 रुपये में सोलर पैनल बेच रहे थे महीना 2 महीना पहले तक, तो वो इम्पोर्ट कॉस्ट उनकी उस वक्त भी 65-66 रुपीज़ थी। तो वो 20 से 25 रुपये भी बच रहे थे इंपोर्टर को, और इंपोर्टर की अय्याशी लगी हुई थी, वो तो सोना था काम। तो इसलिए सब ने अपनी टेक्सटाइल मिल जो नहीं चल रही थी, या चावल वाला काम वो जो नहीं चल रहा था, या वो अजनास वाला काम जो उसका नहीं चल रहा था, वो छोड़ छाड़ के सबने अपने पैसे इसी काम में लगा लिए कि चलो इंपोर्ट करते हैं सोलर पैनल। ऐसी तो वो जो सोलर पैनल के मैन्युफैक्चरर्स हैं चाइना में बैठे हुए, उन्होंने भी एक बंदा यहाँ छोड़ा हुआ है इस मुल्क में, जो उनका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है। वो हर किसी को पकड़ रहा होता है, मैं तुम्हें भी कंटेनर दिलवा देता हूँ, मैं तुम्हें भी कंटेनर दिलवा देता हूँ। अच्छा, इसमें प्रैक्टिकली फ़ायदा है मुल्क का या नुकसान है? किस चीज़ में? कि इस तरह के लोग इस चीज़ को इम्पोर्ट करें। देखें, किसको फ़ायदा है और किसको नुकसान है? दो बातें हैं। सोलर पैनल जितना ज़्यादा इंपोर्ट होगा पाकिस्तान में, उतना मतलब पाकिस्तान की दो बातें हैं ना, कि एक तो एनर्जी डिमांड है पाकिस्तान की कि सोलर पैनल पाकिस्तान में होना चाहिए, ठीक है। तो जितना ज़्यादा सोलर पैनल पाकिस्तान में होगा उतना ज़्यादा पाकिस्तान का फ़ायदा होगा। दूसरी बात यह है कि सोलर पैनल पाकिस्तान में इंपोर्ट होने से बेहतर है कि सोलर पैनल पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो, ठीक है। अब ये दो अलग बात है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो हुकूमत को बीच में इन्वॉल्व होना पड़ता है और फैसिलिटी देनी पड़ती है, ठीक है। जोन बनानी पड़ती है, इकोनॉमिक जोन के, यहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग कर लो और यहाँ पे आप बना लो। आपको टैक्स इंसेंटिव देते हैं, शुरू में 2-3 साल की छूट दे देते हैं, उसके बाद छूट ख़त्म हो जाएगी। फिर वो मशीनरी इंपोर्ट करवाने में, टेक्निकल स्किल्स डेवलप करवाने में कोई जोन्स बनवाती है और ट्रेनिंग करवाती है, और फिर वो बतदरीज बोलती है कि अब इंपोर्ट को हम बंद कर रहे हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, वो स्टेट लेवल के काम होते हैं। इंडिविजुअली तो जितने ज़्यादा इंपोर्टर पाकिस्तान में पैनल्स को इंपोर्ट करेंगे, वो डिमांड को मीट करवा नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि पाकिस्तान ने पिछले 50-60 सालों में अपनी एनर्जी का जो मिक्स है ना, उसको बिल्कुल भी बेहतर नहीं किया। अभी भी आप देखें, मेजॉरिटी फ्यूल जो है वो एनर्जी जो है वो हम फर्नेस ऑयल से बना रहे हैं और बाकी बेकार निज़ाम से बना रहे हैं, ठीक है। आज की रिपोर्ट थी कि जो कराची की इलेक्ट्रिक कंपनी है, उसने 50 रुपये का भी यूनिट प्रोड्यूस किया है और 30 रुपये में बेचा है। तो उसने 15-20 रुपये में नुकसान में भी बेच दिया है। वजह कि वो जिस मेथड से बना रहे थे वो महंगा मेथड था। तो कहने का मकसद है कि पाकिस्तान में जितनी ज़्यादा सोलर पैनल्स आ सकते हैं, आने चाहिए, ताकि जो हमारी डिपेंडेंस है फर्नेस ऑयल पे या बाकी बेकार मेथड्स पे, वो ख़त्म होनी चाहिए। अच्छा, ये तो आपने एक जनरल बात हो गई ना। अब आ जाए ज़रा निचले लेवल पे। बहुत सारे ट्रेडर जिनका ये काम नहीं है, वो ये मंगवाते हैं सामान। बिल्कुल। इंडिविजुअल लेवल पे जब एज अ कस्टमर मैं लेने जाता हूँ और मुझे ऐसे किसी इंपोर्टर से सामान मिल जाता है जो आज तो मंगवा रहा है, कल को नहीं मंगवाएगा, तो मेरे लिए उसमें क्या प्लस और माइनस है? मेरी वारंटी क्लेम्स होंगी, मैं जिससे लेने जा रहा हूँ उसको कुछ पता भी होगा ये कौन सा पैनल है, किस तरह का है, इसको डिज़ाइन कैसे करना है, सिस्टम को इसको सही तरीके से लगाना कैसे है, और उसकी आफ्टर सेल्स और बाकी सारी चीज़ें। बिल्कुल, आपने ठीक आइडेंटिफाई किया है। इसमें देखें, बड़ी क्लियर सी बात है, जो कोई इंपोर्टर आज पैनल मंगवा रहा है ना, वो आज से कोई साल पहले नहीं मंगवा रहा था, या कोई 3 साल पहले नहीं मंगवा रहा था। वो उनके प्राइमरी काम कोई और है, कोई तेल वाला है, कोई चावल वाला है, कोई टेक्सटाइल वाला है, कोई पेपर वाला है, कोई और है। तो उनके असल काम दूसरे हैं जो पहले से चल रहे हैं। तो अब डाइवर्सिफिकेशन के लिए, क्योंकि वो बाकी काम स्लो हो गए हैं, तो वो सब ने बोला आज सोलर पैनल मंगवा लेते हैं। तो वो जब सोलर पैनल्स में प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो वो सारे उठ के कुछ और मंगवा रहे होंगे। किसी का कोई लेना देना नहीं है कि इस प्रोडक्ट में बहुत फ़ायदा है, मुल्क का फ़ायदा है, लोगों का फ़ायदा है। ना उन्हें टेक्नोलॉजी समझ आती है और ना ही उनको टेक्नोलॉजी समझने से कोई शगफ है।
एक होता है ना कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं या एनर्जी के बैकग्राउंड से हैं या टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, ये जो भी है रिलेटेड फील्ड से, कंसर्न फील्ड से हैं, तो कोई डॉक्टर अपना क्लिनिक खोले तो समझ आती है, या अगर कोई हर बंदा ही अपना क्लिनिक खोल के बैठ जाए तो फिर ऑफ कोर्स फिर वो जो भी बेचारा कस्टमर उसके हत्थे चढ़ेगा, फिर नुकसान उसी का होगा। तो यहाँ भी यही है कि ये लोग इस फील्ड में आते जा रहे हैं और पैनल्स बेचते जा रहे हैं। तो जो आपने कहा है कि वो वारंटी क्लेम होगी, तो वो वारंटी क्लेम तो तब होगी जब वो बंदा बैठा हुआ होगा, जो उसने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो उसको एंटरटेन करेगा। मैन्युफैक्चरर तो बैठा हुआ है चाइना में, बट वो आपकी जो वारंटी क्लेम का प्रोसेस है आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाके आप अपना क्लेम डाल सकते हैं, बट पाकिस्तान में तो टेस्टिंग फैसिलिटी मौजूद नहीं है ना, तो मुश्किलात तो आएंगी। ऑफिशियली पैनल्स आएँ, वो मैन्युफैक्चरर यहाँ पे आएँ, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करें, लोकल मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स हों और लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो जिसके थ्रू सर्विस सेंटर्स हों, जो बाकी इंडस्ट्री में एक प्रोसेस है, तो उसके थ्रू फिर कस्टमर को फैसिलिटेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो प्रैक्टिकली अभी अगर बहुत सारे ट्रेडर्स मिलके सामान मंगवाते हैं और कल को नहीं मंगवाते तो कस्टमर का इसमें सिर्फ लॉस है और कुछ भी नहीं है। कोई विन विन सिचुएशन इनके लिए नहीं है, ट्रेडर के लिए है कि उसने 10 रुपये से 20 रुपये कमा लिया, कल को वो गाड़ी बेच के कमा लेगा, कल को वो कोई कपास बेच के कमा लेगा। यही सारे लोग, उसमें तो वारंटी क्लेम नहीं करनी थी ना। इसमें जब आप 20-25 साल की 12 साल की वारंटियां दे रहे हैं तो कोई अच्छा। ऑन दी अदर हैंड सोलर की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज भी नहीं है, ठीक है, जो अगर आप इंडस्ट्री लेवल पे देखें तो 5 से 10 कंपनीज होंगी जो बड़ी इंडस्ट्रीज को देख रही है मेगावाट में, और रेजिडेंशियल में देखें तो बिल्कुल छोटी दुकान वाले रह गए, जो छोटे छोटे अपने सेटअप खोल के जो बैटरियों वाले थे या जो दूसरे थे, वो उन्होंने एक स्टेप अप किया कि हम भी आपको सोलर लगा देते हैं। तो इस सिचुएशन में भी तो कस्टमर ही का लॉस हो रहा है ना, बिल्कुल कि उसको सही से बैकअप ही नहीं मिल रहा, उसको रिलायबल लोग ही नहीं मिल रहे कि जहाँ से वो लगवा सके, जहाँ से एटलीस्ट वो पूछ तो सके। देखें ये काम वो गाड़ी बेचने वाला नहीं है ना। तो गाड़ियां तो मुझे भी समझ आ गई, आपको भी समझ आ गई, हम पिछले इतने सालों से देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। पर सोलर तो एक नई चीज है ना। कस्टमर को तो कितने कस्टमर जब मिले उनको 3-4 साल बाद भी वो कह रहे हैं हमें पता नहीं है काम कैसे करता है, हमें समझ नहीं आती अभी तक, ऐसे ही। तो वो ना बेचारा लगवाने के बाद की बात कर रहा हूं, तो उनको समझाने की जहमत ही नहीं करी। आप समझा सकते हैं, कोई भी इतना इलिटरेट नहीं है, कोई भी इतना नाड़ी नहीं है, सब यहाँ गाड़ी चला रहे हैं, बिल्कुल नॉन पढ़ा लिखा बंदा भी गाड़ी चला रहा है, तो ये भी वो समझ सकता है, कोई इतनी मुश्किल रॉकेट साइंस नहीं है। पर वो जो आगे सेलमैन है उसको भी कोई लेना देना नहीं है, नहीं, वो जो ओनर है वो तो वैसे ही उसका कोई पता नहीं, वो भी ट्रेडर की तरह एक वो बस इलेक्ट्रिशियन मिला के मैं आपको जोड़ जाड़ के दे देता हूँ, मुझे कौन सा मसला हो रहा है, बिल्कुल ऐसे। तो ऐसे में अगेन कस्टमर का लॉस हो रहा है। जो बड़ी कंपनी है वो इतना स्टॉक पकड़े जा रही है कि उनको पता ही कोई नहीं चल रहा, और वो तो खैर वो सिर्फ ऑर्डर्स पकड़े जा रही है, और वो तो सिर्फ वो फिगर्स देख रही है ना कि हाँ भाई इस महीने में अच्छी सेल्स हो गई, इस महीने में बुरी सेल्स हो गई। वो जो अच्छी और बुरी थी उसमें पिस कौन रहा है कस्टमर कि यार वो पैसे दिए में माल नहीं आ रहा, वो दे दिए वो बात नहीं सुन रहा, वो लगा हुआ खराब हो गया। तो वो जो मॉनिटरिंग वाली कंपनी है उनको पता ही नहीं लगता, वो पड़ा खराब, उनको तो नहीं पता चलता। वो तो एक कहानी है कि मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, मॉनिटर तो आप खुद कर रहे हैं फोन पे, तो क्या आप अपने से पैसे लेंगे क्या? मैं मॉनिटर नहीं कर रहा, मुझे बता देना क्या कौन सी चीज़ है जो आप मॉनिटर कर रहे हैं, आपको भी तो दिख रहा है। और अगर मैंने आपको एक दफ़ा बता ही दिया कि महीने में 10 किलोवाट 1200 यूनिट बनाते हैं, आप देख लो ना 1200 बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, उसमें कौन सी मुश्किल चीज है, विद 2 सेकंड में आप निकाल सकते हैं, ऐप पे दिख जाता है। तो मुझे ऐसी क्या वो है कि मुझे बेकार लोगों को बनाने वाली बात है। प्लस इसमें एक और बात है जो आपने भी कही थी कि कस्टमर, ये इस तरह के लोग जो सिर्फ इंपोर्टर हैं जिनको कोई प्रोडक्ट से लेना देना नहीं है, वो कभी ए प्रोडक्ट मंगवा लेते हैं कभी बी मंगवा लेते हैं। तो उसमें देखें, एक तो ये कि प्रोडक्ट की वारंटी के मसाइल जो है जो हमने डिस्कस करें, दूसरा मसला ये भी है कि अगर सिस्टम, क्योंकि वो सिस्टम डिज़ाइन भी नहीं करते, ना उन्हें डिज़ाइन करना आता है, ना उनकी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है, वो तो इंपोर्टर है ना, वो तो व्यापारी ट्रेडर हैं, उनको आप आटा दाल चीनी चावल कुछ भी दे दो, वो ट्रेड कर लेंगे, अपना 1-2 रुपये जो मुनाफा होगा वो निकाल लेंगे। तो जब सिस्टम डिज़ाइन होता है और सिस्टम में फॉल्ट आता है तो उनको तो समझ नहीं आता, क्योंकि उन्होंने वो किया भी नहीं होता। तो उन्होंने क्योंकि इलेक्ट्रिशियन से कह के अगर आपको सिस्टम लगवा दिया है या किसी जानने वाले से कह के लगवा दिया, तो सिस्टम में अगर फॉल्ट आ जाता है तो वो भी सारा कस्टमर के गले ही जाता है, क्योंकि जो भी अगर 10 किलोवाट के पीछे 10, 15, 20 लाख जितने भी कस्टमर के लगे हैं वो सारे के सारे कस्टमर के पैसे दाव पे होते हैं। परेशान भी तो कस्टमर, परेशान ने भी कस्टमर ने, तो लगा के चला गया, बोल देना है इंपोर्टर को, आप फ़ोन भी कर लेंगे तो उसके किसी छोटे रिप्रेजेंटेटिव ने कह देना है सर इंस्टॉलेशन हमारे स्कोप में नहीं थी, इंस्टॉलेशन आउटसोर्स हुई थी, तो वो आउटसोर्स वाले बंदे का नंबर है, आप उससे बात कर लें। वो 2 दफ़ा आपका फ़ोन उठाएगा जो आउटसोर्स वाला बंदा, तीसरी दफ़ा वो कहेगा सर मैं बिज़ी हूँ, आप किसी और को बुला के उसको पैसे देकर ठीक करा लें, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कहीं और गया हुआ हूँ, मैं कहीं हैदराबाद की साइड पे हूँ या मैं कहीं लड़काने, क्योंकि वो उस मेथड पे काम कर रहे हैं ना यार, कि मुझे तो काम से पैसे मिल रहे हैं ना, मुझे ट्रेड से पैसे मिल रहे हैं, तो मुझे तो कोई शौक नहीं है कि मैं आपको सोलर पे बताऊँ या मैं आपका मसला सॉल्व करूँ, ऐसा मुझे कोई शगफ नहीं है यहाँ पे। तो लगाने वालों को भी शगफ नहीं है, बिल्कुल ऐसे। तो उसमें तो उनको यही होता है मैं ज़्यादा ज़्यादा लगाऊंगा तो मुझे पैसे मिलेंगे, बिल्कुल ऐसे में वो जहाँ जहाँ लगाते गए वो निकलते गए आगे, बिल्कुल वापस नहीं आ रहे वो पीछे, ट्रेन है ना, वो तो ट्रेन पे निकलते जा रहे हैं आगे। तो ऐसे में नुकसान तो कस्टमर का हो रहा है ठीक ठाक, और तभी सेटिस्फाई नहीं हो रहे। वो जो बहुत सारे कस्टमर जिनके लगे हुए वो फोन
वो क्यों करेंगे आपको फ़ोन? उन्होंने आपसे लगवाया भी नहीं है, पर वो तब भी सेटिस्फाई नहीं है, लगवाने के बाद भी वो सेटिस्फाई नहीं है। तो ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है, बिल्कुल, जो मार्केट में बहुत बड़ा गैप है। बिल्कुल ऐसी है। मेरे ख्याल वीडियो को रैप अप करते हैं आज के लिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, और आपकी ओपिनियन में पाकिस्तान में सोलर का क्या स्कोप है और पाकिस्तान को कितनी सोलर की ज़रूरत है, उस पर भी आप अपना राय का इज़हार करें, कमेंट्स में बताएं कि पाकिस्तान को भी अगेन वही सोलर जो लोकल इंडिजनाइजेशन है, जैसे इंडिया ने भी करी है और बाकी दुनिया के बहुत सारे ममालिक ने करी है, कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करवा के लोकल इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग करवाई जाए। बट अगेन ये प्राइवेट इंडिविजुअल का काम नहीं है, स्टेट लेवल स्पॉन्सरशिप आती है तो प्राइवेट इंडिविजुअल किसी सही डगर पे काम करने का सोचता है। बताइए और अपनी राय का साथ। अच्छा, इसको मैं कंक्लूड कर दूं कि इसमें फिर बेहतर हल क्या है लोगों के लिए? ये सारी नेगेटिव बातें तो हमने कर दी कि ट्रेडर भी लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है, तो इसका जरा कंक्लूजन भी लोगों को देते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि यार आप बता तो रहे हैं हमें, पर हमें हल नहीं बता रहे आप कंज्यूमर को कि मैं फिर अगर 2 नंबरी मिल रही है तो मैं लूँ कहाँ से? अगर बंदा ठीक नहीं है तो मैं लगवाऊँ क्या? फिर मुझे ये भी तो पता है ना, क्योंकि बिल तो आ रहे हैं। अच्छा देखें, अब ये हल भी नहीं है कि मैं ना लगवाऊँ। ये जो हमारा कंज्यूमर है ना बेचारा, ये बोलता है मुझे ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दो। इस कंज्यूमर की डिमांड ये है कि मुझे एक ट्रक दिखा दो और उसके पीछे 2 लाइटें लगी होंगी, मैं उसके पीछे लग जाता हूँ। तो आप बता दो वो कौन सा ट्रक है जिसके पीछे मैंने लगना है। बजाय इससे कि डिमांड ये होनी चाहिए कि सर वो कौन सी व्हीकल है इस रोड पे जिसको मुझे ढूंढना है, उस व्हीकल की क्या खुसूसियात हैं, क्या उसके डायमेंशंस है, मैं ख़ुद चलते हुए आइडेंटिफाई कर लूँगा कि वो कौन सा ट्रक है जो मेरे लिए बेनिफिशियल है और उसमें कौन सी लाइट्स होती हैं और उसके पीछे लगने से मुझे क्या फ़ायदा होगा। जैसे फॉग में होता है कि आप अगली गाड़ी से एक सेफ डिस्टेंस रखते हैं ताकि आपको रोड की एजेस का पता लगे। यार लोग मिस्कीन है हमारे, बिल्कुल नहीं पता, नहीं समझ आती। एक और मैं मसला बताऊं, वो लोगों से तो उनकी जो दुकानें हैं जहाँ पे सोलर पैनल्स पड़े हुए हैं, वहां से तो वो घबरा गए कि यार ये वाकई शेडी, और वो कह रहा है कि मैं बैठा हूँ, और वही बात है ना कि विदाउट डॉक्यूमेंट्स और वो सब चीजें, वो डरा हुआ है। फिर जब वो आपको फ़ोन करता है, आपसे वो तसल्ली कर लेता है कि हाँ भाई डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, वो लगेंगे, वो फिर तसल्ली आपसे करके वो फिर वहाँ से ले बैठता है, और उसके बाद फिर आपको कहता है सर जो वो डॉक्यूमेंट्स तो मुझे मिल नहीं रहे। अच्छा, वो आप बेचारों की साइकी समझ रहे हो, इतने सीधे हैं कि वो सेटिस्फाई कहीं से हो जाते हैं, ले कहीं से बैठते हैं गलती से, और फिर फंस जाते हैं। यार अब बोला तो था आपने डॉक्यूमेंट देख लेना, अब वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहा, वो समझिए कितने प्यार से बेचारे जो है वो झांसे में आ जाते हैं। देखें अगेन वो फंस जाते हैं कि यार तरीके हमने इसीलिए तो बोला कि हमसे क्यों ले रहे हो, हमसे नहीं लेना, आपको इसीलिए तो तरीकेकार बताया कि यार डॉक्यूमेंट्स देखो, उसके कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक करो, वेरीफाई करवा लो, तसल्ली करो, उसके बाद ले लो, कोई मसला नहीं है। नहीं मिले पूरे पाकिस्तान से तो बता देना, हम दिलवा देंगे। अगेन उससे देखें सही बंदा नहीं होता, सही तरीकेकार होता है। यही बात जो भी आदमी उस सही तरीकेकार को फॉलो करेगा ना, आप उससे ले लें, बस इतनी सी बात है। अब अगर फ़र्ज़ करें मैं आज वो सही तरीक़ेकार फ़ॉलो कर रहा हूँ तो आप मुझसे ले सकते हैं, अगर कल को मैं सही तरीक़ेकार फ़ॉलो नहीं कर रहा किसी भी मजबूरी की वजह से, तो आप मुझसे ना लें। यही रूल आपने हर उस बंदे पे लगाने जिससे आप ट्रेड या ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं। अगर उसका तरीक़ेकार ठीक है तो आज उससे ले सकते हैं, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप उससे जब भी लेंगे तो उसका तरीक़ेकार ठीक होगा। आपको हर दफ़ा उसको जांचना है, क्योंकि पाकिस्तान में कंज्यूमर राइट्स तो नहीं है ना, आपने अपने आप को ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर सकते, आपने हर दफ़ा उसको टेस्ट करना है और वेरीफाई चेक करना है और वेरीफाई करना है, अपनी तसल्ली करके पेमेंट देके अपना सामान ले लेना है, दैट्स इट। उसके अलावा कोई और प्रोसेस नहीं है कि आप बोलें यहाँ पर टिकर चल रहे हो, बड़े बड़े नंबर चल रहे हो, हम बोल रहे हो ऑल पाकिस्तान डिलीवरी अवेलेबल है, पाकिस्तान के किसी भी शहर से आप रब्ता करें, आपका 24 घंटे हम एसी चलवा देंगे। ये सब तो फ्रॉड वाली बात है ना, ये तो है ही नहीं। हाँ, ये क्या बात है? आपने जहाँ से लेना है आप लें, तरीक़ेकार आपके सामने है, प्रोसेस को फॉलो करें, अपनी वेरिफिकेशन करें, अपनी चेक्स करके लें, ताकि बाद में आपको पछतावा ना हो। बाकी आज 5 दिन आपको एक बंदा ठीक दे सकता है, छठे दिन अगर उस पर कोई और मजबूरी आ गई, उसने किसी के पैसे देने हुए और हो सकता है वो 2 नंबर माल आपको बेचना शुरू कर दे किसी भी मजबूरी के तहत, तो आप फिर जाएंगे। इसीलिए यही एक वजह है जिसकी वजह से हम भी किसी को रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि हम अगर एक उसका जो पूरे शिपमेंट आई वो हमने चेक कर ली, वेरीफाई करवा ली, वो ठीक है, अगर कोई दूसरी शिपमेंट उसकी आ गई और उसमें कुछ हुआ तो फिर बैक टू स्क्वायर वन हो गया। आपने बिल्कुल ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेना है कि भाई इन्होंने कहा था ये बिल्कुल ठीक है। आप तो जब हम कर लेते हैं हम तो तब भी कहते हैं कि हमारे पास भी वेयर हाउस में जाएं भाई, तसल्ली कर लें, पहले सामान देखें, लग रहा है ब्रांड न्यू है, नहीं है छोड़ दें, समझ आता है तो ले, या कहीं और भी जबरदस्ती थोड़ी है, कहीं और का भी यही फॉलो, और ऑफ कोर्स किसी और के पास भी रेकमेंड करें तो आज वो अपना बेच रहा है, कल को वो मिक्सिंग का बेच रहा है, परसों वो पता नहीं किसी थर्ड से ले रहा है, ना वो चेक कर रहा है ना वो दूसरा चेक कर रहा है, पैसे आप दे रहे हैं बता हम रहे हैं, तो ऐसे तो काम होता ही नहीं है ना। अगर तो होते ना प्रॉपर सोलर वाले स्टार्ट से लेकर एंड तक कि मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, मैं ही लगा के दे रहा हूँ और बाद में आखिर की सर्विस भी मैं ही दूंगा और मैं बैठा हुआ भी हूँ और मैं काम भी उतना ही कर रहा हूँ कि जितना मैं संभाल सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं कर रहा,
तो शायद आप लोगों के लिए थोड़ी आसानी हो जाती है कस्टमर के लिए। पर वो कहीं ना कहीं लालच आई जा रही है ना कि या तो मैं अपने से ज़्यादा काम पकड़ लेता हूँ, इम्पोर्ट मुझसे पूरी हो नहीं रही, मैं इधर से पकड़ लिया उधर से पकड़ लिया, लगा लोगों के मैं सबको कर दूंगा, तो वो फिर मार वहीं से खा रहा है कस्टमर। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी एक साहब ने ऑन रेट सिस्टम लगवाया है और महीना 2 महीने नहीं गुजरे, किसी और से लगवाया है, बट बताने की बात यह है कि लगने के हफ्ता नहीं हुआ उसको ओवर हीट हो रहा है। वो सिस्टम ऑन रेट इन्वर्टर है और वो ओवर हीट कर रहा है, और जिससे 25 किलोवाट ऑन रेट इन्वर्टर है, जिससे लगवाया उसने फ़ोन ही नहीं उठाना, और वो उठा नहीं रहा फ़ोन। उठाना नहीं अलग बात है, वो जिससे लगवाया है वो फ़ोन नहीं उठा रहा, और वो साहब कह रहे हैं कि भाई बताओ ये क्यों ओवर हीट कर रहा है, और ये इसके अंदर तो इंटरनल फ़ैन बिल्ट इन है, तो ये ओवर हीट क्यों कर रहा है। और आज तो कराची का मौसम भी बहुत अच्छा था, आज को 40 डिग्री थोड़ी था, बारिश हुई है, मौसम उसके बाद अच्छा है, टेम्परेचर अच्छा है, बट वो इन्वर्टर ओवर हीट कर रहा है, और उनको कोई नहीं सुन रहा, उनको तो कोई ये बताना ही गवारा नहीं कर रहा कि सर ओवर हीट क्यों कर रहा है, और उनको समझ में नहीं आ रहा। दोबारा उनका फ़ोन आया, पहले तो मैंने उनको कहा एक्सटर्नल फ़ैन लगा लें, तो फिर दोबारा उनका फ़ोन आया कि यार मुझे समझाओ तो ये बना क्या रहा है। मतलब हालात ये हैं कि उनको किसी ने सिस्टम लाइव करके ये भी नहीं बताया कि सिस्टम को मॉनिटर कैसे करना है, मॉनिटर करना क्या है, क्या चीज़ें देखनी है, अगर प्रोडक्शन कम हो जाए तो उसका रेमेडी क्या है, उसका हल क्या है। तो ये पाकिस्तान की कस्टमर सर्विस है, और जो यहाँ पे काम कर रहे हैं वो इस तरह कस्टमर्स को डील कर रहे हैं। तो अगेन कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जब चीज़ें चूज़ कर रहा हो तो वो सिर्फ एक चीज़ के पीछे ना लग जाए कि मुझे हाइमो 7 दिलवा दो और फिर बाकी सब बातें जेन से निकाल दे, या वो बोले मुझे सस्ते से सस्ता मिल जाए, फिर वो सारी बातें जेन से निकाल दे। वो बोले मुझे जर्मनी का इन्वर्टर और जर्मनी के सेल मिल जाए, तो फिर सारी बातें निकाल दे। तो अगर आप एक लाइन के पीछे सिर्फ लग जाएंगे तो फिर आपको कहीं ना कहीं डस लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत तसल्ली से रिसर्च करें, कहीं आप इसमें कोई शॉर्टकट्स नहीं है, इसमें आप बहुत ज़्यादा कट डाउन नहीं कर सकते पैसों में, क्योंकि आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो फिर आप दूसरी तरफ पे कॉम्प्रोमाइज़, फिर आप क्वालिटी पे ही कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, या वर्कमैनशिप कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, या आफ्टर सेल्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। तो उसमें फिर आप कैसे सोचेंगे, आपके दिमाग में है कि 12 साल 25 साल वारंटी है और आप यहाँ कट डाउन कराए जा रहे हैं, तो फिर 12 साल वारंटी कैसे होगी। वो आपने जो कट डाउन कराया वो उसके कहीं ना कहीं से कॉस्ट निकलवाई है उसने, बिल्कुल ऐसे। तो वो भी कहीं ना कहीं से दूसरी चीज डाल के आपको दे देगा कि चलो फिर ये ले लो। तो 12 और 25 साल वाली बात वो फिर पैनल्स पे लगी रह जाएगी, बाकी सिस्टम फंक्शन नहीं करेगा, और कहीं ना कहीं फेलियर आ जाएगा सिस्टम में, वो मसला आ जाता है। रैप अप करें इसको, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें, और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें, और बताएं आपके एरियाज़ में क्या रेट्स चल रहे हैं। थैंक यू।